Welcome to Earn 1 Million Challenge in 1 year. This is day 167 of 365 day journey. In this journey, I'm documenting my life as usual as I promised to you. और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट माई डे कि आज मेरा दिन कैसा रहा और जो नॉर्मली मैं डिस्कस करता हूँ अबाउट द बुक जो मैं करंटली बुक पढ़ता हूँ जैसे मैंने कल डिस्कस किया था अबाउट द बुक इज़ दैट इज़ आर्ट ऑफ लर्निंग उसके अंदर 6 प्रिंसिपल जो बताए थे मैंने दैट इज़ अमेजिंग एंड इफ़ यू वांट टू नो जस्ट वॉच स्टडी वीडियो दैट यू वांट टू लर्न एंड उस वीडियो में बताया गया कि तुम कैसे किसी भी चीज़ को सीख सकते हो विद 6 प्रिंसिपल and those principle if you master I believe you gonna master anything. So and the third thing is I discuss about what I learned from those videos which I have seen on YouTube, like some informative and some podcast. So those videos are what I'm learning from that I just come here to share with you. And the fourth thing is what I learned from जो surrounding news चल रहा है उससे क्या मैंने ऑब्जर्वेशन किया, क्या मैंने ऐसा कुछ सीखा जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकूँ. लास्ट वन और लीस्ट वन अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ मैं डेली. तो ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन है और मुझे लगता है कि अगर मैं ये सब कर रहा हूँ दैट आई एम डूइंग समथिंग बेटर विच इज़ नो वन इज स्टार्टेड इट. सो किसी ने बोला है इवन द वन वाइज मैन सेड जो तुम सीख रहे हो सिखाना स्टार्ट कर दो दैट यू विल अर्न वेरी क्विकली दैट थिंग्स. एंड सेकेंड थिंग सौरभ जसू सेड दैट जस्ट with 1 year just start to recording yourself and posting on YouTube and whenever you want do for the 1 year. And Mr. Beast also said that just do only for a year. You're gonna enjoy. तो यही मेरा आज का टारगेट और आज का नहीं हमेशा टारगेट रहता है और इस चैनल पे मैं डिस्कस करता हूँ डेली जो मैंने पॉइंट अभी बताए हैं और ये मुझे लगता है कि बेस्ट पॉइंट एवर है. और आज मैं सबसे स्पेशली पॉइंट में डिस्कस करूँगा अबाउट माई डे. आज मेरा दिन कैसा रहा, क्या मैंने ऐसा कुछ सीखा जो तुम्हारे साथ शेयर कर सकूँ. एक लेसन जो मुझे पता चला बाद में इन द सेंस किसी ने मेरे साथ शेयर किया दैट आई लाफ लॉट एंड दैट इज बिकम जोक फॉर मी. आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो. The first thing I would say, I support Sonam Wangchu sir. This is the viral news and we should stand for that. And if you're not standing for this, upcoming your generation, for them you want to cry. Now you are younger, you think this is okay. This is not for my job, this is not for us. Yes, it's for every single person who is not stand for their right. That's I would say. Their right means मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ. अगर मैं अपनी बात करूँ आई एम जस्ट 25 above. अगर मैं यही चीज़ें मैं कंटिन्यूसली रखूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या क्या चल रहा है दुनिया में, क्यों सोनम वांगचू को फॉलो करूँ, क्यों नहीं करना चाहिए स्टैंड, क्यों ना करूँ. यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू रहेगी गवर्नमेंट चेंज होती रहती है और चेंज होना भी चाहिए. अगर इस तरीके की नेक्स्ट जो गवर्नमेंट शायद कांग्रेस आए उसने भी ऐसे कुछ किया और कोई अनशन मतलब हंगर स्ट्राइक बैठा है जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको नहीं सुनेगा तो किसका नुकसान हो रहा है. इमेजिन करो कि मैं जब 40 ईयर का हो जाऊँगा 50 ईयर का तब मेरे किड्स होंगे वो भी कुछ स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं गवर्नमेंट वाला एंड वाई मिस्टेकली एनी हाउ लीक हो रहा है एग्जाम, मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट. तो वो क्या करेंगे बेचारे, उनका ईयर पूरा ख़राब हुआ और उनका माइंडसेट पूरा ख़राब हुआ. जो प्रिपरेशन थी वो पूरी ख़त्म हो गई. जब हम प्रिपरेशन करते हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की और जिस तरीके की MBBS है UPSC है ऐसे एग्जाम अगर क्रैक होने और लीक होने तो कैसे लोग बच्चा हाउ आर कंट्री बिकम द बेस्ट गुरु इफ़ वी आर नॉट डूइंग दिस थिंग्स. अगर हम ये सारी चीज़ें करते रहें क्या होगा, कैसे हो सकता है पॉसिबल. कुछ लोग बोलते हैं वी शुड नॉट स्टैंड विद दैट, दे आर लाइंग. Why you not understanding? Your brain is washed by someone because you are not able to think what you are doing, what you saying. एक लेडी से उसने इंक भेजे अभिजीत पे. What and she saying? I will stand my last breath with the PM Modi. See now you seeing this one. तो उसके अंदर एक शो हो रहा है कि they doesn't care about the people, they care about the party and they work for the party. They doesn't work the people. They don't care about the human right. They don't care about human. They don't care anything. जो भी उनको सपोर्ट करते हैं. इवन आज मैं एक वीडियो देख रहा था राघव त्रिवेदी, मैं उनको फॉलो करता हूँ. ही इज़ अ वेरी गुड जर्नलिस्ट एंड ही स्पीक लॉट्स ऑफ थिंग आई फॉलो हिम. तो वो बोल रहा है, वो बंदा बोलता है जो मैडम है जो वायरल कुछ दिन पहले उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा था एंड ही वाज सेइंग व्हाट जब जो 58 वीडियो वाला जो उनका गवर्नमेंट रूलर था जो NDA का जो कोई था नेता उसने 58 वीडियोस रिकॉर्ड किया था रेप वाला. कैन यू इमेजिन दैट. एंड द सेकंड थिंग व्हाट इंटरेस्टिंग इज that those 48 videos is the women are highly like जो बंदे होते हैं ना highly educated और जो गवर्नमेंट में हैं उनकी बीवियों को वीडियो थे. It kind of blackmailing. And for that the interesting point is no one has talked about them. No the current government, no those telling that Hindu is going to destroy, Muslim going to destroy, and who talk about the more than Hindu like I stand with Hindu. No, they don't care. They care only party. If you say anything, they will come to you and they will do whatever they want. And our government, what is going on in the court. Few days back, what happened? Everyone knows it.
The guy was very frustrated because he came from the Lucknow and he come here and telling, please tell them to register my case. And the judge was said, this is not my duty. You telling me this is I have to do it. It's kind of service. So उसने फिर abuse किया. The abuse is that's bad. We should not that. We are not supporting that. But he is frustrated. बंदा वहाँ से वहाँ तक पहुँच के सुप्रीम कोर्ट यूज द पूरे इंडिया का एक ही प्लेस है जस्टिस का, वहाँ पर भी लोग बोल रहे हैं नो नीड टू रजिस्टर, तो वह कहाँ जाएगा? अगर फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, मेरा केस अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हो रहा है और मेरा हाई कोर्ट में नहीं सुनना है, तो मैं कहाँ जाऊँ? सुप्रीम कोर्ट। अब वहाँ पर भी जज बोले तो तुम मुझे क्यों कह रहे हो, तो फिर किसके पास जाएंगे? दैट आई शुड टेक द स्टैंड, शुड आई किल देम और व्हाट शुड आई डू? इज द लास्ट ऑप्शन, बट वी शुड नॉट डू दैट बिकॉज वी केयर अबाउट द लॉ, but I don't think that you are care about the law. I don't think so. This kind of thing is like very bad. We have to make our countries the जैसे पहले था, विश्व गुरु ऐसे नहीं बनाना है। विश्व गुरु बनने के लिए हमें और एजुकेटेड बनना पड़ेगा, हमें और इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमें और नॉलेज चाहिए, एजुकेशन पे हमें काम करना पड़ेगा, हेल्थियर हमें बनना पड़ेगा, देन वी बिकम द गुरु लाइक वी वांट टू बिकम। We who said that we don't want to become the Vishnu? We want, of course. If someone's saying about good thing about India, how you gonna feel? Every feel like proud. We are living in India. We're proud to be Indian. And you're saying that I don't like. If you do same this thing, अगर तो दूसरे देश वाला कोई न्यूज़ रिपोर्टर बोलेगा, एक बंदा था इंडिया में, he was like hunger striking like a month, and he just asking about resign, और पुलिस आके उसको उठा के ले जाए, वो दूसरे देश में नहीं चला रहा. That how you gonna feel? What the people are imagining about us? Even let me tell you one thing. I'm working in the Gulf country. There are many countries working there, including India. The people are saying, what is happening in India? This is the very bad. Why they are doing? That means they are knowing. Then seeing they are watching the news. So what kind of preparation they have in mind about India? So we have to change it. We have to locate. Sorry. इस तरीके से सोचना पड़ेगा. And next thing is that what I was talking about my day. आज मैं नानी घर पे था. अभी मैं घर पे आ गया हूँ. I woke up in the morning at the 5 o'clock almost. I just get fresh and did some exercise, but there was no equipment, so I was not in the mood to do the also exercise because there was no place and mindset also not that much okay. थोड़ा सा किया मैंने प्रोसेस, 50 से ज़्यादा 50 करीब मैंने प्रोसेस मारे, उसके बाद just finish it. And after that I just took shower and everything was okay, and I literally shocked that I just eat every single day sprout salad. My mama has made that. Like surprise, this is a nice one because मुझे लगता है कि अगर तुम भीगे हुए चने भिगो के एंड इफ़ यू ईटिंग दैट एवरी सिंगल डे एंड बॉयल करके पीनट्स है और ग्रीन मूंग है और चना है जो ब्लैक चिकपी है, उसको बॉयल करके खाओ, आई बिलीव दैट यू आर हैविंग गुड प्रोटीन एवरी सिंगल डे. सो वी शुड डू दैट. उसके बाद रनिंग स्टार्ट हो गया, मैं स्टक हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया. आई वाज प्लानिंग टू आज कल भी मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया था, आज ही पोस्ट मतलब शॉर्ट वीडियो वाले पे 2 दिन से मेरा गैप हो रहा है. बट येस टुमारो आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड मोर देन 15 वीडियो टुमारो. इस वीडियो के बाद मैं लैपटॉप लेके बैठूँ, कुछ करूँ, मैं शेड्यूल बनाऊंगा और रेडी करूंगा स्क्रिप्ट. मैं ट्राई करूँ कल कम से कम 15 से 20 वीडियो रिकॉर्ड करी जाएँ. उसके बाद नेक्स्ट वीक में लास्ट वीक में करेंगे जब मैं वापस जाऊँगा. सो आज के लिए इतना ही है. बट हाँ, रिमेंबर व्हाट आई वाज सेइंग, व्हाई आई सेड दैट व्हाई आई एम स्टैंडिंग विद द सोनम वांगचुक. ही इज़ नॉट माई ब्रदर, ही इज़ नॉट फ्रॉम माई विलेज, ही इज़ नॉट माई स्टेट, ही इज़ नॉट फ्रॉम माई स्टेट, बट ही इज़ इंडियन, बट ही इज़ राइट. He stand with the right. He stand for something good for the upcoming generation. That's why. And we have to understand there are no any description that who is that and what I am. We are Indian citizen. We have to stand what is going wrong in our country. अगर हमारे घर में कुछ गलत हो रहा है, we have to stand. No matter what people are saying. हमारा घर है ये. This is our home. And if we are not able to stand for our home, then who gonna do it? If somebody is not doing anything, we have to stand. So आज के लिए इतना ही because थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो. एंड कल हम मिलेंगे रासमानी के न्यू टॉपिक पे और न्यू पॉडकास्ट पे. सो डोंट मिस द वीडियो एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो.